मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार सर, मेरे पास 1320 संवर्धन मदरसन के शेयर हैं 71 रुपीज पे। और अभी ये कंडीशन जो है यूरोप में हालात अच्छे नहीं है। तो मेरा यह है कि इस टाइम पे जो अभी सरवेन जी बात कर रहे थे कि बिन पेंदी के लोटे या ऑड मैन आउट, ये उसी टाइप का एक शेयर है कि अगर सिचुएशन चेंज होती है तो जैसे सरवेन जी का व्यू है वो रिवर्स होगा तो वो उनका घोड़ा आगे दौड़ेगा, वैसे ये मैं उम्मीद करता हूँ ये रिवर्स कंडीशन होगी तो ये शेयर आगे दौड़ना चाहिए। आप सरवेन जी मेरी बात से सहमत हैं तो बताएं। सरवेन जी आप सहमत हैं इनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल सहमत है। देखिए अगर ये हमको पूरे साल के शुरू से सुन रहे हैं तो हमने यही बोला, साल के शुरू में हमने बोला था कि 30 से 35% करेक्शन आते हैं ऐसे सेटअप्स में। तो जिन स्टॉक्स में वो 30, 35, 40% करेक्शन आ चुके हैं उनसे अब हमें कोई शिकायत नहीं है। ये उनमें से ही है। 5 क्वार्टर की गिरावट के बाद ऑलमोस्ट अब ये छठा क्वार्टर भी इसका चल रहा है। 5-6 क्वार्टर का एक बढ़िया करेक्शन जो इसको 140 से लेकर 70 पे आ गया, मतलब 50% करेक्शन हो गया। इस साल का गेम इसका ओवर है। अब आप यहाँ से बेच के कोई बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं बनने, लेके ही पैसे बनने, बिकॉज इतना डीप रिट्रेसमेंट के बाद अब आपको ऊपर के भी कुछ पुल बैक्स तो एटलीस्ट मिलते ही मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। इसका इस साल का करेक्शन जो होना था वो हो गया है। पॉसिबली अब ये इसका साल का पैटर्न क्या बनता है वो हम देखेंगे। फिलहाल तो उतना बढ़िया इसका कैंडल नहीं आ रहा है, बट मंथली क्वार्टरलीज में बढ़िया रिवर्सल दिख रहे हैं मुझे। और अगर ये मंथ और ये क्वार्टर को ये पॉजिटिव क्लोज कर लेता है तो आई थिंक बढ़िया इसमें से नया तेजी नहीं चालू होगा तो भी एक बढ़िया उछाल का माहौल बन जाएगा। 95 टू 100 के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ 6 से 9 महीने में आ सकते हैं। और बनिस्पत इसके कि अपना पिछले वाला जो इसने लो बनाया है ये तोड़े नहीं, तो आई थिंक जो 64-65 के आसपास सपोर्ट्स रहे हैं वो अब इसके क्रिटिकल हो जाते हैं। जब तक वो ये तोड़ेगा नहीं तो 95 पहले आएगा, 9500 पहले आएगा और 65 नहीं तोड़ेगा। फिलहाल ये व्यू है। बिल्कुल, तो 9500 के लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं और आप भी कन्विक्शन के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसा ही सरवेन करें कि इसका कई क्वार्टर्स के बाद अब पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगला सवाल लेते हैं नितिन थंगन जी का, ग्वालियर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर ये मेरे 2015 में मैंने रेणुका शुगर लिए थे 1000 शेयर 13.5 के भाव में, एवरेज शेयर है मेरे पास। तो इसमें सर प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं सर? 2013 में लिए थे आपने 13.5 रुपए। 2015 में 2015 क्यों लिया था? उस समय तो शुगर में ऐसी कुछ दमदार खबर भी नहीं थी। हाँ दमदार खबर तो थी नहीं, लेकिन नीचे आया था शेयर, अच्छा सुना है शेयर अच्छा है और एकदम हिम्मत के साथ खड़े रहे इस पे। हाँ जी सर। देखिए सरवेन जी, एक और कन्विक्शन ट्रेड 2015 में लिया था रेणुका शुगर जी 13.5 रुपए में, अभी 60 रुपए का है। भरोसा था कि ये पलटेगा और पलटा, और ऐसा पलटा कि 4 गुना हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक इनको। 7 साल में 4 गुना पैसा कमा के बैठे हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। और अब स्टॉक इन्होंने पकड़ा बढ़िया। अगर चीनी की साइकिल भी पलटी है, देखिए इनको बता दूं कि चीनी की एक मैक्रो साइकिल भी हम देखते हैं। चीनी की जो अभी मैक्रो साइकिल चल रही है, तो अगर आप ये 10-12 महीने का चीनी का सेटअप देखेंगे, ब्राजील की जो चीनी हम ट्रैक करते हैं, तो वहां आपको दिखेगा कि 20.5 और 18 की एक रेंज, 17.5 की एक रेंज रही है। तो फिलहाल उसकी रेंज के अपर एंड पे है। लास्ट 12 महीने से चीनी का भाव ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। तो मेरा थॉट यही है कि अगर आप उसके अगले महीने की फ्यूचर, अगले साल के फ्यूचर्स देखेंगे वो सब डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो चीनी में मे बी प्राइसेस में, रॉ प्राइसेस में अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो प्रेशर रह सकता है। बट इनको 15-20 दिन देना पड़ेगा। ब्राजील के चीनी के चार्ट्स इनको कहीं पे भी मिल जाएंगे या भाव मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, ध्यान रखें। अभी तकरीबन 19-19 के आसपास 19 के आसपास बंद था आई थिंक लास्ट गए वीक का, और 20-20 का कहीं ब्रेकआउट इसमें पेंडिंग है। अगर वो हो गया नेक्स्ट 1 महीने में तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। बट इन द मीन टाइम भी जब तक ट्रेड में बने हैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं मेरे हिसाब से। एग्रेसिवली ट्रेल करके स्टॉप लॉस चलें इसमें, और वो मेरे हिसाब से आएगा तकरीबन 49 रुपीज 40 पैसे के आसपास। तो 49-40 के अंदर जब तक डेली क्लोज के नीचे नहीं आता है तब तक ट्रेड में तो बने ही रहना है और 1 महीने इसको टाइम देना है। चीनी का अगर ब्रेकआउट हो गया तो सारे चीनी स्टॉक्स में आपको एक ट्रैक्शन मिलेगा। बट वो अभी तक वो ट्रेड आया नहीं है, इसलिए मैं वो कॉल नहीं दे रहा हूँ। बट इसको 1 महीना और दे दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।